चलिए आज बात करते हैं प्याज की खेती के बारे में, लेकिन पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि एकदम मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से, और देखते हैं कि कैसे प्याज की खेती को एक जबरदस्त मुनाफे वाले बिजनेस में बदला जा सकता है। तो आगे क्या क्या होने वाला है, ये रहा हमारा पूरा प्लान। हम बात करेंगे कि प्याज का मौका क्या है, खेत कैसे तैयार करना है, बीज से लेकर पौधे तक का सफर, फिर खाद और निराई गुड़ाई, फसल को बचाना कैसे है, और आखिर में कटाई, लागत और सबसे जरूरी मुनाफा। अच्छा, सारी तकनीक और विज्ञान की बातें तो ठीक हैं, पर सबसे पहले मन में सवाल क्या आता है, यही ना कि भाई इसमें कमाई कितनी होगी। 1 एकड़ में वैज्ञानिक तरीके से प्याज लगाएं तो आखिर कितना फायदा हो सकता है? तो ये रहा जवाब, लगभग 1,95,000 रुपए। ये सिर्फ 1 एकड़ का नेट प्रॉफिट है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। इस पूरी बातचीत में हम बिल्कुल वही ब्लूप्रिंट समझेंगे जिससे इस आंकड़े तक पहुंचा जा सकता है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा मुनाफा आएगा कहां से? देखिए, इसका राज छिपा है खेती करने के तरीके में। जो पुराने पारंपरिक तरीके हैं उनको छोड़कर अब हमें एक मॉडर्न, एक साइंटिफिक अप्रोच अपनानी होगी। बस यही सारा खेल है। मतलब यहाँ अंदाजे से कुछ नहीं होगा, सब कुछ एकदम सटीक होना चाहिए। सही विज्ञान, सही शेड्यूल और सही तकनीक। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब जाकर मिलती है बम्पर पैदावार और बेहतरीन क्वालिटी। देखिए, अच्छी फसल की कहानी बीज बोने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है खेत की तैयारी। अगर नींव मजबूत होगी तभी तो इमारत बुलंद बनेगी, है ना? बस वही बात यहाँ भी लागू होती है। प्याज की फसल थोड़ी नाजुक होती है, उसे अपनी पसंद का माहौल चाहिए। अगर हम उसे वो सही माहौल, वो सही कंडीशंस दे दें तो समझे आधा काम तो वहीं हो गया। ये सफलता की पहली सीढ़ी है। तो क्या है वो आइडियल कंडीशंस? देखिए, प्याज रबी और खरीफ दोनों मौसमों में हो सकता है। तापमान 15 से 35 डिग्री के बीच का बढ़िया रहता है। मिट्टी की बात करें तो काली, पीली, दोमट, कई तरह की मिट्टी में ये हो जाता है। पर एक बात याद रखिए, पानी का निकास यानी ड्रेनेज एकदम बढ़िया होना चाहिए। और हाँ, मिट्टी का पीएच भी 5.5 से 7.5 के बीच होना जरूरी है। अब खेत तैयार कैसे करना है? 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले 1-2 बार कल्टीवेटर से अच्छी जुताई कर दीजिए ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। दूसरा, अगर हो सके तो 2-3 ट्रॉली गोबर की खाद डालिए, ये मिट्टी के लिए टॉनिक का काम करती है। और तीसरा, खेत में एक समान रूप से बेसल डोज, मतलब जो शुरुआती खाद है, वो डाल दीजिए। चलिए, खेत तो हमारा तैयार हो गया। अब बारी आती है पौधों की, और यहाँ भी 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, सही वैरायटी चुनना, और दूसरी, रोपाई का सही तरीका अपनाना। देखिए, हर मौसम की अपनी अलग वैरायटी होती है। जैसे रबी के मौसम में यानी सर्दियों में पूसा रेड या भीमा सुपर जैसी किस्में बढ़िया काम करती हैं। वहीं खरीफ में मतलब मॉनसून में येलो ग्रीन, चाइना किंग या प्रशांत हाइब्रिड जैसी किस्में बेहतर होती हैं। सही मौसम में सही किस्म नहीं लगाई तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। अब आता है एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव। पारंपरिक तरीके में हम समतल जमीन पर प्याज लगा देते थे, लेकिन अब वो नहीं करना है। हमें बनानी है उठी हुई क्यारियां, जिन्हें रेज्ड बेड्स कहते हैं। इसका फायदा, इससे प्याज की गांठ का साइज बड़ा होता है, क्वालिटी सुधरती है और सबसे बड़ी बात, पानी का जमाव नहीं होता। ये एक गेम चेंजर है। तो जब नर्सरी में पौधे 40 से 55 दिन के हो जाएं, तब वो रोपाई के लिए तैयार हैं। लेकिन रुकिए, खेत में लगाने से ठीक पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। पौधों की जड़ों को फफूंदनाशक यानी फंजीसाइड के घोल में डुबोना है। ये एक तरह से पौधे का टीकाकरण है जो उसे शुरुआती बीमारियों से बचाता है। चलिए, पौधे लग गए, अब क्या? अब शुरू होता है असली मैनेजमेंट का काम। मतलब फसल को सही टाइम पर खाना देना यानी खाद डालना, और खरपतवार यानी फालतू घास को निकालना। यहीं से तय होगा कि प्याज की क्वालिटी कैसी बनेगी। खाद देने का भी एक फिक्स टाइम टेबल है, इसे नोट कर लीजिए। पहली खाद देनी है रोपाई के 25 दिन बाद और दूसरी खाद देनी है 45 दिन बाद। ये 2 टाइमिंग बहुत ही अहम है। तो जो पहली खुराक है 25 दिन पर, उसमें क्या देना है? NPK 16-16-16 50 किलो और साथ में 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनको अच्छे से मिलाकर जड़ों के पास डालना है और फिर सिंचाई कर देनी है। ये डोज पौधे की शुरुआती ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है।
अब बात करते हैं दूसरी डोज की, जो 45 दिन पर देनी है। इसमें हमें डालना है 1 किलो ह्यूमिक एसिड, 5 किलो सल्फर और 30 किलो यूरिया। इन सबको मिलाकर जड़ों के पास डालिए और पानी दे दीजिए। सल्फर से प्याज का तीखापन और साइज दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, हमने खेत तैयार किया, पौधे लगाए, खाद भी दे दी, फसल अब अच्छी बढ़ रही है। पर यहीं पर एक नया खतरा आता है, कीड़े और बीमारियां। एक लहलहाती फसल कीटों को दावत देती है, इसलिए हमें एक प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन प्लान चाहिए। और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। थ्रिप्स और फंगस, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो रातों रात पूरी की पूरी फसल खराब कर सकती हैं। अगर सही टाइम पर स्प्रे नहीं किया तो समझिए सारी मेहनत, सारा पैसा सब मिट्टी में मिल सकता है। तो करना क्या है? इसका भी एक साइंटिफिक तरीका है। 2 स्प्रे का शेड्यूल बनाना है। पहला स्प्रे 15 से 25 दिन के बीच और फिर दूसरा स्प्रे 40 से 45 दिन के बीच, जिसमें हम अलग और ज्यादा असरदार दवाएं इस्तेमाल करेंगे। ये अलग अलग स्टेज पर अलग अलग दुश्मनों से फसल को बचाता है। यहाँ एक सवाल आता है कि हम दवाएं बदल क्यों रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम बार बार एक ही दवा का स्प्रे करेंगे तो कीड़े उसके आदी हो जाते हैं, उन पर दवा का असर होना बंद हो जाता है। इसलिए दवाओं को बदल बदल कर इस्तेमाल करना, यानी रोटेशनल स्प्रेइंग, बहुत जरूरी है ताकि वो हमेशा असरदार बनी रहें। तो करीब 4.5 महीने की मेहनत के बाद अब हम आ गए हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी कटाई और हिसाब किताब। चलिए देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का फल आखिर कितना मीठा है। अगर इस पूरे वैज्ञानिक तरीके को सही से फॉलो किया जाए तो 1 एकड़ से आराम से 150 क्विंटल तक की पैदावार मिल सकती है। जी हाँ, 150 क्विंटल यानी 15,000 किलो। अब बात करते हैं खर्चे की। बीज, खाद, दवाएं, लेबर, सब कुछ मिलाकर 1 एकड़ में करीब करीब 30,000 रुपए का खर्चा आता है। ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। अब कमाई देखते हैं। 150 क्विंटल यानी 15,000 किलो। अगर हम एक बहुत ही औसत रेट भी पकड़ें, मान लीजिए 15 रुपए किलो, तो कुल आमदनी हुई 2,25,000 रुपए। तो 2,25,000 की कमाई और 30,000 का खर्चा, मतलब शुद्ध मुनाफा हुआ 1,95,000 रुपए। ये है साइंटिफिक खेती की ताकत। हम वहीं वापस आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट क्या दिखाता है? यही कि अगर सही जानकारी और सही तकनीक हो तो खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं, बल्कि एक सटीक, प्रिडिक्टेबल और बहुत ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस बन सकती है। तो सवाल ये है कि क्या यही लाभदायक खेती का भविष्य है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें किसान भाइयों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।